Hey guys, this is a question of NEET PG 2020 in the medicine, and the question says a known case of COPD है with acute exacerbation of COPD is managed in ICU. On examination, patient is conscious and alert, pulse 110 per minute है, ठीक है, and the presence of bilateral V's, दोनों जगह में V's present है. Which of the following is not true about the management? So, not. A is IV dexamethasone, B is salbutamol inhalation, C is oxygenal inhalation, and D is non-invasive ventilation is not indicated. आप pause करके comment box में comment करिए answer and then we'll discuss the answer. So the correct answer will be non-invasive ventilation is not indicated because it is indicated in COPD का acute exacerbation. तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है. सो COPD में पहला तो हम लोग ब्रोंक्योडाइलेटर देते हैं, देन एंटीबायोटिक देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, देन NIV यानी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जिसमें फेस में मास्क लगा दिया जाता है ना, ऑक्सीजन जो होता है उसी से जाता है, इट इज़ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है. और एक दूसरा होता है इन्वेजिव वेंटिलेशन जिसमें क्या होता है कि हम लोग ET ट्यूब जो होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब वो अंदर लगाते हैं एंड वहाँ से हमारा ऑक्सीजन जाता है. और पांचवा इज ऑक्सीजन. तो ये सारी चीज़ हम लोग दे सकते हैं. तो हम लोग देखते हैं कि ब्रोंक्योडाइलेटर्स जो होते हैं वो बीटा एगोनिस्ट इनहेलेशनल फॉर्म में साल्ब्यूटामॉल को दे सकते हैं, मस्करेनिक ब्लॉकर भी दे सकते हैं, ठीक है. एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक मेनली कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो COPD का एक्यूट एक्सैस्परेशन कॉज कर सकता है? सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, मोरिक्सेला कैटारालिस. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एंटीबायोटिक चूज़ कर लेना है. देन सिस्टमिक ग्लूकोज कॉर्टिकोइड्स यानी कि हम लोग स्टीरॉयड देते हैं ताकि वीज हो रहा है ना, जैसे COPD में क्या होता है, जैसे अगर ये ब्रोंक्यूल्स है तो ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है, तो स्टीरॉयड देंगे, इन्फ्लामेशन कम होगा एंड पेशेंट जो है वो जल्दी से रिकवर करेगा. तो स्टीरॉयड देते हैं तो रिकवरी और रिलैप्स के चांसेस, रिकवरी जल्दी होता है, रिलैप्स कम होता है, 5 से 10 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है प्रेडनिसोलोन देने पे, ओरल प्रेडनिसोलोन. देन सप्लीमेंट ऑक्सीजन देते हैं. सैचुरेशन 88 से 90% मेंटेन करके रखना है, वही होता है COPD के ये में नॉर्मल होता है. और NIV हम लोगों को देना है. PCO2 अगर मोर देन 45 हो गया है तो, एंड किन में नहीं NIV देते हैं हम लोग, ये जानना ज़रूरी है कि किन में फेस मास्क नहीं लगाते हैं, इंट्यूबेट कर देंगे. कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट है तो, सीवियर एनसीफेलोपैथी है तो, सीवियर GI ब्लीड है तो, हेमोडायनेमिकली